14 से 30 साल की एज समझते हो क्या होती है? जिसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, एक बुरा भी बन सकते हैं। यही एज है जिसमें हम ऑफिसर बन सकते हैं। यही एज है जिसमें हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और यही एज है जिसमें हम अपना टारगेट और करियर फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो उस एज को याद करके आज रो रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज उस एज को याद करके खुश हो रहे हैं कि काश मैंने मेहनत की है। और जो काश मेहनत करता नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। या तो वो बुराइयों में फंस जाता है, या उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि उस समय वो बहुत कुछ कर सके। तो मतलब दोनों तरह का है कि आदमी करना नहीं चाह रहा है या करना चाह रहा है, तो उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक बात कर रहे हैं कि 14 से 30 साल की एज क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ये बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ नहीं भी कर सकती है। तो चलिए आगे। चलिए एक क्वेश्चन है कि आपसे अगर पूछते हैं कि आपका सबसे अच्छा दिन कौन सा रहा, तो आप क्या सोचेंगे? शायद आपका बर्थडे वाला हो कि आपका बर्थडे उस दिन आप खुश हो, बट ऐसा नहीं है। उस दिन आप बहुत खुश होंगे जिस दिन आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन होता है जिस दिन आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो उस दिन का इंतजार करो, बर्थडे से कुछ नहीं होता है। वैसे खुशी के दिन काफ़ी आते रहते हैं, बट खुशी और मौका उसी दिन आएगा जिस दिन आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चलते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपनी सोने की दिनचर्या को सही करो, क्योंकि वो सही नहीं है तो शायद मेरी समझ से कुछ नहीं हो पाएगा। जल्दी कोशिश करो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और बहुत कुछ करना है। और ये आपने देखा हो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली सुबह उठते हैं, उनकी दिनचर्या एक बनी हुई। तो सक्सेसफुल अगर बनना है, कुछ करना है, तो भैया आपको सुबह जल्दी उठना ज़रूर पड़ेगा। उठने का उपाय यही है कि भैया आप अलार्म लगा सकते हैं या पानी पी के सो सकते हैं, जिससे आपको सुबह टॉयलेट रख लाए आप उठ सकते हो। और ये माइंड में सोचना कि सुबह का वातावरण बहुत बेटर होता है, दिन के मुकाबले बहुत बेटर होता है, सोचने की क्षमता भी बहुत होती है। तो आप ये सोचो ना, ये ठान लो कि मुझे कल उठना है तो उठना है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा पॉइंट है कि आलसी नहीं बनना है, क्योंकि आलस है तभी हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात है कि आलस, इसको भी आपको ख़त्म करना है। बिल्कुल जो काम सोचा है कि अभी करना है तो अभी करना है, कल पे नहीं टालना है उसे। और ये एक सक्सेसफुल इंसान के मन में बहुत बड़ा पागलपन होता है कि वो जो काम सोचता है उसे वो करता है, और पूरी शिद्दत के साथ करता है, पूरे मन के साथ करता है, और उसमें वो सफल भी होता है। तो आप तो एक नॉर्मल सी लाइफ है, उसमें आप अगर आलस आ रहा है तो बहुत बेकार ज़िंदगी है, कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह 9 बजे 10 बजे तक सोना है, और फिर रात में हमें 3-4 बजे फिर सोना है, 2-3 बजे तक मोबाइल चलाना है। तो ये तो आलस है, और इसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा टारगेट अचीव करने के लिए। तो आलस को भैया त्याग दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये दीमक की तरह है, ये लग जाएगा शरीर में तो ये शरीर को ही बेकार कर दे। ओके, तीसरा पॉइंट है कि आपको बेफालतू के लोगों से दूर रहना है, और जो आपका टाइम बेकार करने आते हैं उनसे आपको दूर रहना है, चाहे वो जितने अच्छे हों और चाहे जितने बुरे हों। और ये आपने सुना भी होगा कि संगत का असर बहुत तगड़ा होता है। तो बुरे आदमी की संगत आपको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप उनके साथ रहोगे, जैसा वो करते हैं 2 दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन करने लगोगे, और 10वें दिन ऑटोमेटिक उसी तरह बन जाओगे। तो उन व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। तो बुरे आदमी को से दूर रहना है और अपने आप को बेटर रखना है। ये तीसरा पॉइंट है, इसे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चौथा पॉइंट है कि डेली बेसिस पे आपको काम करना है। डेली बेसिस का मतलब यही, जो आप होमवर्क है, जो आप पढ़ रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, तो उसको आपको डेली करना है। जैसे कोई भी काम है, ऐसा 2 दिन उसे अगर छोड़ा जाए तो वो 5 दिन पीछे चले जाता है। चाहे जो, अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं डेली, 2 दिन ना याद करें तो शायद आप जो याद किए वो भी भूल जाएंगे। अगर आप कोई धंधा कर रहे हैं, अगर 2 दिन ना करें तो आपकी वैल्यू वहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको डेली बेसिस काम करना, चाहे जो काम हो, क्योंकि काम करोगे आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और जिस दिन आप करना छोड़ दो उस दिन आपकी वैल्यू घट जाएगी। चाहे जो काम, आपको डेली काम करना है कि आलस को छोड़ना है, डेली छोड़ना है। सुबह जल्दी उठना तो डेली उठना है, याद करना है तो डेली याद करना है, पढ़ना है तो डेली पढ़ना है, काम करना तो डेली काम करना है, क्योंकि डेली से ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये चौथा पॉइंट लाइफ का बहुत अच्छा पॉइंट है कि डेली बेसिस पे काम करें। और 5वां पॉइंट है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करने को सोचना है, कि हम कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि देखो भाई, जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ होता नहीं है इस दुनिया में। तो आपको सोचना बहुत तगड़ा पड़ेगा, काम भी उसके प्रति बहुत मेहनत से होगा, तब जाके आपको सक्सेसफुल बन पाओगे। तो भाई इसमें बात आई सोचने की,
तो सोचना आपको पड़ेगा। देखो, जब तक आप सोचोगे नहीं मुझे सुबह जल्दी उठना है, तब तक उठ नहीं पाओगे। और जब तक ये सोचोगे नहीं कि मुझे आलस छोड़ना है, तब तक आप आलस छोड़ नहीं पाओगे। और जब तक आप ये सोचोगे नहीं तो कि मुझे बुरे लोगों की संगत में से दूर रहना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सोचने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। और ये मेरी तरफ से क्लियर है कि आप जब सुबह जल्दी उठोगे डेली, तब आपकी सोचने की क्षमता बहुत बेटर होगी कल के मुकाबले। तो आपको सोचना बड़ा है और उसके प्रति काम भी बहुत मेहनत से करना है, तब जाके आप सक्सेसफुल आदमी बन पाओगे। तो ये 5 पॉइंट हैं, इसे आप नोट करके रख लेना। और ये वीडियो डेली कम से कम 5-6 दिन वॉच करना, जिससे आपके अंदर कुछ एनर्जी आए। क्योंकि ये वीडियो देखोगे तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी, और इसको दूर रख दोगे तो शायद एनर्जी चली जाए। तो इस वीडियो को दिन में 2 बार, 5 दिन, 10 दिन इस वीडियो को वॉच करना है, जिससे आपको एक संदेश जाता रहेगा माइंड को कि हाँ ये काम करने हैं। जब आप 10 दिन कर लोगे तो आपकी एक आदत में शामिल हो जाएगा, आप करते रहेंगे। तो इन 5 बातों को बहुत ध्यानपूर्वक फॉलो करना। और 14 से 30 साल के एज वाले लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि 30 साल वाले देखेंगे तो याद करेंगे काश मैंने ऐसा किया होता। तो चलिए, वीडियो आज का यहीं तक था। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।